बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज का हमारा लेक्चर नंबर है 2 और टॉपिक है बेसिक डेफिनेशन एंड इट इज़ प्रेजेंटेड बाय आयशा। और स्क्रीन के नीचे आपको ईमेल आईडी नज़र आ रहा होगा। आप इस ईमेल आईडी पे अपने टॉपिक से रेलेवेंट किसी भी किस्म का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बेसिक डेफिनेशन में हम डिफरेंट टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे विद द सूटेबल एंड प्रॉपर एग्जांपल्स। तो पहली टर्म्स है हमारे पास मैटर। इसकी डेफिनेशन है मैटर इज सिंपली डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मतलब कोई भी चीज़ जिसका मास होगा और वो जगह घेरेगी उसको हम मैटर कहते हैं। आप अपने इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी चीज़ों को देखेंगे जिनका मास भी होगा और वो जगह घेरेंगी और वो सारी क्या होंगी, मैटर होंगी। इसकी एग्जांपल क्या है? पेंसिल, बुक, ग्लोब, रेजर, चेयर, डस्टर एंड सो ऑन। मैटर कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नेक्स्ट है सब्सटेंस। इसकी डेफिनेशन है अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म is termed as a substance. Every substance has a fixed composition and specific properties or characteristics such as gold and silver. Substance क्या है? मैटर का वो पीस जो बिल्कुल प्योर फॉर्म में हो, जिसमें किसी भी दूसरे एटम की आमेजिश ना हो, तो उसको क्या कहेंगे? सब्सटेंस कहेंगे। और हर सब्सटेंस की अपनी खास खुसूसियात होती हैं और उसमें एटम्स की फिक्स्ड कंपोजिशन होती है। इसकी एग्जांपल है गोल्ड और सिल्वर। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं ये पिक्चर है गोल्ड की और ये वाली है सिल्वर की। ये गोल्ड सब्सटेंस उस वक्त कहलाएगा जब इसमें किसी भी और एटम की आमेजिश नहीं होगी। इसी तरह सिल्वर उस टाइम सब्सटेंस कहलाएगा जब इसमें किसी दूसरे एटम यानी कि गोल्ड या प्लाटिनियम के किसी भी दूसरे एटम की आमेजिश नहीं होगी। सेकेंड है फिजिकल प्रॉपर्टीज। The properties those are associated with the physical state of the substance are called physical properties, such as color, smell, taste, hardness, shape of crystal, solubility, melting and boiling point. Chemical properties क्या है? The chemical properties depend upon the composition of the substance. When a substance undergoes a chemical change, its composition changes and a new substance are formed. मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज किसी भी सब्सटेंस की उसकी कंपोजिशन पे डिपेंड करती है। जब कोई सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करता है तो उसके नतीजे में एक न्यू सब्सटेंस बनता है जिसकी कंपोजिशन टोटली डिफरेंट होती है अपने पेरेंट सब्सटेंस से। नेक्स्ट है एलिमेंट। एलिमेंट की सबसे पहले हम हिस्ट्री को देखेंगे। इसमें पहला पॉइंट है ओनली 9 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द स्टार लाइक कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मर्करी, लेड, copper, iron and sulfur. At the end of 19th century, 63 elements had been discovered. Today, 118 elements have been discovered, out of which 92 are naturally occurring elements. It was thought elements cannot be broken down by ordinary chemical reactions. मतलब स्टार्ट में सिर्फ 9 एलिमेंट्स प्रेजेंट थे जिनमें कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन और सल्फर शामिल है। उसके बाद 19th सेंचुरी में 63 मजीद एलिमेंट डिस्कवर हुए।
और फिर आज तक जो डिस्कवर्ड हुए हैं वो 118 एलिमेंट्स हैं, जिनमें से 92 जो हैं वो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं। उस वक्त ये सोचा जाता था कि एलिमेंट्स को ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता किसी भी तरह के ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन से। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, इट इज अ सब्सटेंस made up of same type of atoms having same atomic number and cannot be decomposed into simple substances by ordinary chemical means। मतलब एलिमेंट वो सब्सटेंस है जो कि सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना है, जिसका एटॉमिक नंबर भी सेम होगा और वो सिंपल सब्सटेंस में डिकम्पोज नहीं हो सकता किसी भी केमिकल रिएक्शन से। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं? एलिमेंट्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं मेटल फॉर्म में, नॉन मेटल फॉर्म में एंड मेटलॉइड फॉर्म में। जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनका 80% जो है वो मेटल फॉर्म में प्रेजेंट है। एलिमेंट्स जो है वो रहते हैं फ्री फॉर्म में और कंबाइन फॉर्म में भी। एलिमेंट्स की स्टेट्स जो हैं वो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड की एग्जांपल है सोडियम, कॉपर, जिंक एंड गोल्ड। लिक्विड की एग्जांपल है मरकरी और लेड। गैस की एग्जांपल है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। Elements can be represented by symbols which are abbreviated for the name of elements. These symbols can be in English, Latin, Greek and German language. In case of two-letter symbols, only first letter is capital. For example, Ca for calcium, Na for sodium, Cl for chlorine. In case of one-letter symbol, hydrogen for H for hydrogen, N for nitrogen and C for carbon। मतलब एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं सैम्बल से, और ये जो सैम्बल्स हैं ये एब्रिएटेड फॉर्म है उस एलिमेंट के नेम की। और ये एब्रिवेटेड सैम्बल्स जो हैं ये ड्राइव किए गए हैं इंग्लिश लैंग्वेज से, लैटिन से, ग्रीक से एंड जर्मन लैंग्वेज से। और एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है 2 लेटर से भी और 1 लेटर से भी। और 2 लेटर के केस में क्या होता है, सिर्फ पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा और सेकंड वाला लेटर स्मॉल होगा। जैसा कि कैल्शियम के लिए सी जो है फर्स्ट लेटर ये कैपिटल होगा और सेकंड लेटर ए जो है ये स्मॉल होगा। इसी तरह सोडियम के केस में सोडियम एन कैपिटल होगा और ए स्मॉल होगा। इसी तरह क्लोरीन के केस में क्लोरीन का सी कैपिटल होगा और एल स्मॉल होगा। ऑन द अदर हैंड, इन केस ऑफ वन लेटर सिंबल, हाइड्रोजन के लिए एच जो होगा वो कैपिटल होगा। इसी तरह नाइट्रोजन के लिए एन कैपिटल होगा और कार्बन के लिए सी सैम्बल यूज होगा और ये कैपिटल होगा। वैलेंसी, कंबाइनिंग केमिस्ट्री ऑफ द एलिमेंट, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। वैलेंसी क्या है, ये किसी भी एलिमेंट्स की कंबाइनिंग कैपेसिटी है। मतलब किसी एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइनिंग करने की कितनी ज़्यादा कैपेसिटी है ये डिपेंड करती है उसकी वैलेंसी पे। जितनी वैलेंसी होगी उतनी उसमें कैपेसिटी होगी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करने की। ये किसी भी एलिमेंट की एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक प्रॉपर्टी होती है। It depends upon the number of electrons in the outermost shell. For example, chlorine, oxygen, nitrogen and carbon has 1, 2, 3, 4 valency respectively. वैलेंसी जो है वो डिपेंड करती है किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे।
मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है, उसकी बेस पे उस एटम की वैलेंसी डिटरमाइन की जा सकती है। जैसा कि क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन कार्बन शो 1, 2, 3 and 4 valency respectively. Atom in case of more than 5 electrons in its outermost shell. अगर एटम के आउटर मोस्ट शेल में 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हों तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने के बाद उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसकी पहली एग्जांपल जो है वो क्लोरीन की है। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि क्लोरीन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये पूरे हैं। उसके बाद सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, वो भी पूरे हैं। इसी तरह थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि इनकम्प्लीट शेल है। हर एटम कोशिश करता है कि वो अपना ऑक्टेट पूरा करे। यहाँ पे क्लोरीन के केस में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन कम है जिसकी वजह से ये अनस्टेबल है और इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। इसलिए क्लोरीन जो है वो कोशिश करता है कि 1 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम से एक्सेप्ट कर ले। एक्सेप्ट करने के बाद इसके ऊपर -1 चार्ज आ जाता है और ये जो -1 चार्ज होगा ये क्लोरीन की वैलेंसी होगी। और दूसरी एग्जांपल जो है वो ऑक्सीजन की है। ऑक्सीजन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका भी आउटर मोस्ट शेल जो है वो इनकम्प्लीट है। इसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए मजीद 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसलिए ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए किसी दूसरे एटम से अपने 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। लेने पर इसके ऊपर -2 चार्ज आ जाता है और ये जो 2 चार्ज है ये ऑक्सीजन की वैलेंसी होगी। और थर्ड एग्जांपल है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पहले शेल में 2 हैं, दूसरे में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। इस तरह ये क्या करता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम से एक्सेप्ट करता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए। तो इस तरह इसके ऊपर जो वैलेंसी आती है वो -3 है क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम से एक्सेप्ट किए हैं। एटम इन केस ऑफ लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। अगर किसी एटम के आउटरमोस्ट शेल में या ऑर्बिटल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन हैं तो वो क्या करते हैं, वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को दे देते हैं। देने पर इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे कि कितने उसने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को दिए हैं। इसकी पहली एग्जांपल है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के पहले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे में 8 हैं और तीसरे में 2 हैं, तो इसका ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट हुआ। इसलिए इसके लिए ये इजी है कि ये अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को दे दे। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने किसी दूसरे एटम को दे देता है तो इसके ऊपर +2 चार्ज आ जाता है और ये +2 चार्ज जो है वो इसकी वैलेंसी है। इसी तरह एक और एग्जांपल है जो कि सोडियम की है। सोडियम के पहले ऑर्बिटल में 2 और दूसरे में 8 और तीसरे वाले में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए ये कोशिश करता है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे दे ताकि किसी दूसरे की भी जरूरत पूरी हो जाए और अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है और स्टेबलाइज हो जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन के देने पर इसके ऊपर जो चार्ज आता है वो +1 है, तो ये +1 जो है ये इसकी वैलेंसी है। इसी तरह एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट
ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है। ये अपने आउटर मोस्ट शेल के तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को देकर +3 चार्ज गेन करता है, और ये +3 चार्ज जो है ये इसकी वैलेंसी है। नेक्स्ट है रेडिकल। रेडिकल्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन है अ रेडिकल इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैव सम चार्ज। मतलब एटम्स का वो ग्रुप जिनके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज हो तो वो रेडिकल कहलाएंगे। सम एलिमेंट्स हैव वेरिएबल वैलेंसी, कुछ एलिमेंट्स जो हैं उनके ऊपर वेरिएबल वैलेंसी होती है, ठीक है। उसकी एग्जांपल है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट में आयरन जो है कभी 2 वैलेंसी शो करता है और कभी 3 वैलेंसी शो करता है, ठीक है। और जो फेरस सल्फेट 2 वैलेंसी शो करता है, क्योंकि ये लोअर वैलेंसी है, इस वजह से इसकी नेमिंग जो है वो एंड होगी बाय यूजिंग द OUS। और हायर वैलेंसी वाले कंपाउंड्स की नेमिंग जो है वो एंड होगी IC के साथ। नेक्स्ट है कंपाउंड। इसकी डेफिनेशन है कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 or more elements chemically combined together in a fixed ratio by mass, for example sodium chloride, potassium bromide and copper sulfate। कंपाउंड्स क्या हैं, जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स या सब्सटेंस आपस में कंबाइन करते हैं इन द फिक्स्ड रेशियो, तो क्या होंगे, वो कंपाउंड होंगे। जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं फिक्स्ड रेशियो के साथ तो वो क्या होंगे, कंपाउंड्स कहलाएंगे। इसकी एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड और कॉपर सल्फेट। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स लॉस देयर आइडेंटिटी, मतलब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड जब बनता है तो सोडियम और क्लोराइड जो हैं अपनी बेसिक आइडेंटिटी खो देते हैं। सोडियम क्लोराइड बनने के बाद सोडियम क्लोराइड की अपनी खास खसूसियात होंगी। उसके बाद है कैन नॉट ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय एनी फिजिकल मीन। इसमें हम क्या कहेंगे, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंट या पेरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम वापस नहीं लेके आ सकते किसी भी केमिकल रिएक्शन से, मतलब हम इसको दोबारा प्रोडक्ट को कन्वर्ट नहीं कर सकते रिएक्टेंट में। रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला, कंपाउंड्स को हम केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा कि सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम ब्रोमाइड है। ये क्या होते हैं, ये होमोजेनस कंपाउंड होते हैं, क्योंकि इनकी कंपोजिशन जो होगी वो यूनिफॉर्म होगी, एक ही तरह की होगी। जो सोल्यूशन होगा उसमें एक ही तरह की पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, एक ही तरह की कंपोजिशन होगी हर एलिमेंट की, और इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होगा और फिक्स होगा। एग्जांपल इसकी क्या है, H2O फॉर्म इन अ फिक्स्ड रेशियो ऑफ 1:8 by mass and carbon dioxide form in a fixed ratio of 12 and 13 or 3 or 8। मीन्स हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है और ऑक्सीजन का 16, तो इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करें तो ये 1:8 हो जाएगा, ठीक है, फिक्स्ड मास हो जाएगी। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का 6 है एटॉमिक मास और ऑक्सीजन का 16, और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन का 16 है तो 2 ऑक्सीजन का 32 हो गया। तो इसका जो फिक्स्ड रेशियो होगी वो 12 और 30 होगी, और इसको सिंपल रेशियो में हम जब लिखेंगे 3:8 में। कंपाउंड को हम क्लासिफाई करेंगे आयनिक कंपाउंड्स में और कोवेलेंट कंपाउंड्स में। आयनिक कंपाउंड जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकते इंडिपेंडेंटली, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड जो हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनमें बॉन्डिंग वीक होती है एज कंपेयर टू द आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, और कोवेलेंट कंपाउंड्स का
मेल्टिंग एट बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। आयनिक कंपाउंड जो है वो 3D क्रिस्टल लेटिस बनाएंगे, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड्स 3D क्रिस्टल लेटिस नहीं बनाएंगे। आयनिक कंपाउंड्स के एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड कॉपर सल्फेट। कोवेलेंट कंपाउंड्स के एग्जांपल है H2O, HCl, H2SO4, CH4, वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड मीथेन। 3D क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड। क्रिस्टल स्ट्रक्चर आयनिक कंपाउंड का क्या है, इसमें एग्जांपल दी हुई है सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड जो है वो 3D क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाता है, क्योंकि सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं एक एटम से दूसरे एटम की तरफ। यहाँ पे सोडियम को शो किया गया है रेड कलर से और क्लोरीन को ब्लू कलर से। जो सोडियम है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये नेगेटिव चार्ज वाले क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है। फिर ये क्लोरीन जो है नेगेटिव चार्ज होने की वजह से आगे आगे मजीद सोडियम के साथ आयनिक बॉन्ड बना लेता है। इसी तरह ये 3D क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाता है। बिल्कुल इसी तरह कॉपर सल्फेट भी 3D क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाता है। केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड जो है उनका केमिकल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर करते हैं, ये 3D स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। जैसा कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और हाइड्रोजन को भी अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेते हैं। शेयरिंग करने पर ये कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो ये स्टेबलाइज हो जाता है कंपाउंड। और सल्फ्यूरिक एसिड के केस में 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। एक ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है और दूसरा ये वाली ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगी। नेक्स्ट है मिक्सचर। इसकी डेफिनेशन है when 2 or more elements or compounds mix up physically without any fixed ratio they form a mixture। जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड्स आपस में मिक्स अप हों विदाउट एनी फिक्स्ड रेशियो, तो वो क्या होगा, मिक्सचर होगा। की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डू नॉट हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि इसमें किसी भी किस्म की स्पेशलाइज्ड बॉन्डिंग नहीं होती, ये फिक्स्ड रेशो में मिक्स अप नहीं हुए होते, तो ये क्या है, इनका शार्प मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स डू नॉट लॉस देयर आइडेंटिटी, क्योंकि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो अपनी आइडेंटिटी नहीं खोएंगे, उनकी अपनी अलग से स्पेशल प्रॉपर्टी एज इट इज ही रहेगी। कैन बी सेपरेटेड इनटू पेरेंट कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स, इनको हम सेपरेट कर सकते हैं पेरेंट कंपोनेंट्स में किसी भी फिजिकल मेथड से, जैसा कि फिजिकल मेथड डिफरेंट दिए गए हैं लाइक डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, एवापोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन। नेक्स्ट है कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फॉर्मूला, इसमें कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होती, इसलिए मिक्सचर्स को हम केमिकल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ये एग्जांपल है सोइल, रॉक एंड वुड। मिक्सचर को क्लासिफाई किया जाता है होमोजीनियस मिक्सचर में और हेटेरोजीनियस मिक्सचर में। होमोजीनियस मिक्सचर में कंपोजिशन जो होगी वो यूनिफॉर्म होगी। एग्जांपल है गैसोलीन, आइसक्रीम एंड एयर। हेटेरोजीनियस मिक्सचर में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी। इसकी एग्जांपल है सोइल, रॉक एंड वुड। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर बहुत आसान और आसानी से समझ आया होगा, इसलिए मेहरबानी करके मेरे चैनल को
लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। एंड थैंक यू सो मच।